Madhava Kunja Vihari. Jai Gopi Jana Vallabha Girvaradhari. Jai Gopi Jana Vallabha Girvaradhari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Sadi Gaur Bhakta-vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. Jaya Radha Golab Bihari Radha Golab Bihari Radhe. Jaya Sita Ram Lakshman Bhakta Hanuman, Sita Ram Lakshman Bhakta Hanuman. Nidai Gauranga, Nidai Gauranga, Nidai Gauranga, Gaura Hare. Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Gaura Hare. Jai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Jai Gaura Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. श्रीमद् भागवतम महापुराण की, भागवत गीता की, श्रील प्रभुपाद की और प्रेमानंदी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधाकांता नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है आज संडे प्रोग्राम, मिड डे प्रोग्राम में। बहुत लोग तो नहीं आए, फिर भी प्रभुपाद का जो मिशन है चलता रहेगा। प्रभुपाद कहता है बहुत नहीं है तो यहाँ पे देवी देवता लोग बैठे हैं सब, इसलिए मैं आप लोग आगे कह, देवी देवता लोग पीछे बैठे हैं। तो सब लोग सुनते हैं, जैसे यहाँ की राम का कथा होता तो हनुमान जी रहता है, बस भगवान के सब भक्त लोग रहते हैं, हम लोग को दिखाई मान ली। और वैसे भी तो हमको बहुत लोगों का जरूरी नहीं है। प्रभुपाद कहते थे आई डोंट वांट मेनी स्टार्स, आई वांट वन मून।
है। तो कभी कभी बहुत ढेर बटोर लेना भी कोई मज़ा नहीं है। और वो आए जो कोई इंटरेस्ट लेता है इसमें ना। तो इसमें मेन इंटरेस्ट क्या है हमारा, है? व्हाई वी कम टू टेम्पल, है? एसोसिएशन क्यों करते हैं? व्हाट इज द मेन रीज़न कि हम लोग भक्ति में लगे हैं और ये सब कार्य करते हैं? कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम क्यों चाहते हैं? क्योंकि हमें जो चक्कर है, आवागमन का चक्कर बंद करना चाहते हैं। जब हमको कृष्ण से प्रेम हो जाएगा तो संसार का जो प्रेम है छूट जाएगा। नहीं तो हम संसार का प्रेम में बजे रहते हैं। तो हमारा मेन एम है कि कैसे हम जो आवागमन, बीइंग बोर्न अगेन एंड अगेन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, उसको समाप्त करें। नहीं तो चलता रहेगा। भगवान ने 84 लाख योनि बनाया। आप लोग जानते हैं सब लोग, 8,400,000 स्पीसीज ऑफ लाइफ। इतना प्रकार के बॉडी है। जलजा 9 लाख, 9 लाख जल में रहने वाले। स्थावरा लक्षा विंशति, 2 मिलियन पेड़ पालो है। ऐसे पशु लोग का 3 मिलियन है। कीड़े मकोड़ा का 1.1 है। ऐसे ऐसे मिलाकर सब 8 मिलियन। और मनुष्य का कितना है? 4 लाख। 4 लाख प्रकार के मनुष्य है। इसका मतलब क्या है? और इस मीन 4 लाख मनुष्य का पॉपुलेशन 4 लाख नहीं, इंडिया का पॉपुलेशन कितना मिलियन है? तो प्रकार का मनुष्य मतलब है इतना लेवल के मनुष्य है। समझते? जैसे क्लास 8 प्राइमरी स्कूल में 8 लेवल के स्टूडेंट है, वैसे संसार में 400,000 लेवल के मनुष्य हैं। तब जब स्कूल पढ़ाते हैं अब सब कोई फेस नहीं आ सकता है, कोई लास्ट भी आएगा। वो अलग लेवल का है। तो ऐसे मनुष्य का अलग लेवल। इसीलिए भगवान जब आते हैं, उसका बंदा आता है, उसका बेटा आता है, तो जैसा समाज रहता है उसी लेवल का धर्म देते हैं। इसीलिए इतना ढेर धर्म है। कोई धर्म रॉन्ग नहीं है, मगर सब अलग अलग लेवल का है। हम लोग एक लेवल में रहते हैं, फिर शरीर छोड़ते हैं, फिर आते और भक्ति के तरह ऊपर आएंगे। ऐसे जो ऊपर आते रहेंगे। भगवान कहता है गीता में 7:19 में, बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां बबंते। बहुत जन्म जन्म के बाद जब किसको ज्ञान होता है वो मुझको शरणागत होता है। आफ्टर मेनी मेनी births and deaths, when one is in knowledge, he surrenders to me। तो इसीलिए यहाँ कम लोग आते हैं क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है अभी, हैं? जैसे PhD कम लोग करते हैं। यूनिवर्सिटी में बहुत लोग जाते हैं, फेस्ट या भर्ती होते हैं या शुरू करते हैं, मगर PhD बहुत कम लोग रहते हैं। तो प्रभुपाद कहता है ये जो हरे कृष्णा है, दिस इज PhD लेवल ऑफ रिलीजन। PhD लेवल है। इसीलिए मैं कभी कहता है जो हरे कृष्णा में है वो PhD है, परमानेंट हरे कृष्णा डिवोटी। जो परमानेंट हरे कृष्णा डिवोटी है इज अ PhD। तो हम लोग आते हैं, इसलिए आते हैं कि हम कैसे आवागमन के चक्कर से निकले। और शास्त्र में लिखा गया है कि जो कोशिश नहीं करता निकलने के लिए वो बहुत इंटेलिजेंट नहीं है। इसीलिए सबको कोशिश करना चाहिए। और जो कोशिश नहीं करता है वो अगले जीवन में नीचा योनि में चला जाएगा। नीचा योनि में चला जाएगा। भागवतम में लिखा है 11:20-17 कि जैसे हम लोग को मनुष्य शरीर मिले, ये नाव से तुलना किया गया है। समझो बोट मिल गया हमको। जब बोट हमारे पास है तो हमको गुरु करना होगा, कैप्टन खोजना होगा। तो इसीलिए हम लोग को गुरु करना होगा। तो गुरु हमको बताएगा कैसे सागर पार करो, कहाँ कहाँ पर रीफ है, ये सब बताएगा अपना वो मीटा में देखकर। हम लोग अपने नहीं जानते हैं कहाँ रीफ है, कहाँ पत्थर है, कहाँ पानी कम है, तो हम लोग रेक कर देंगे बोट को। तो इसमें सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जो व्यक्ति ये मनुष्य शरीर पाकर और सागर पार करके करने की कोशिश नहीं करता है वो आत्महत्या करता है। हम लोग सोचते हैं वो आत्महत्या कर लिया है, दबा पी कर या फांसी लगा लिया है, मगर जो कोशिश नहीं करता है सागर पार, वो भी आत्महत्या करता है। इनफैक्ट एवरी बॉडी इज कमिटिंग सुसाइड। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट लाइफ में नीचा योनि में चल देगा, गो डाउन इन द लोअर स्पीसीज। फिर उसमें निकलना बहुत मुश्किल है।
तो हम लोग को बचना चाहिए कि कैसे हम नीचा योनि में नहीं जाए। तो इसीलिए भागवत गीता में कृष्ण भगवान बताते हैं कैसे हमारे पास अब आ सकते हो, हाउ वी कैन गो बैक होम। तो ऐसे बहुत श्लोक दिया भगवान इसमें। तो एक श्लोक मुझे बहुत अच्छा लगा, वो है जन्म कर्म चामे दिव्यम एवं वती तत्वता त्याक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नैति माम सितो अर्जुना। इस वर्स 4:9 चैप्टर 4 का वर्स 9 है। कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म चामे दिव्यम एवं वती तत्वता त्याक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नैति माम। One who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving the body, take his birth again in this material world, but attains my eternal abode, O Arjuna. तो भगवान कहते हैं जो मेरे बारे में जान जाता है कि कौन है भगवान, उसका एक्टिविटी क्या है, उसका और दिव्य है, तो ये शरीर छोड़ने के बाद उसको फिर दूसरा शरीर नहीं मिलेगा, वो भगवान के धाम में उसको शरीर मिलेगा, यानी एटर्नल, हर वक्त के लिए। वो कभी मरेगा नहीं, जन्म मृत्यु चक्कर से निकल जाएगा। तो भगवान इसलिए इसमें दिए हैं कि कैसे हम उसके बारे में जानें। तो पपट में प्रभुपाद कहते हैं द लॉर्ड्स डिसेंड फ्रॉम हिज ट्रांसजेंडरल अबाउड इज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन द 6th verse. One who can understand the truth of the appearance of the personality of Godhead is already liberated from material bondage, and therefore he remains in the kingdom of God immediately after quitting his present material body. Such liberation of the living entity from material bondage is not at all easy. बहुत easy नहीं है। Such liberation of the living entity from material bondage is not easy. The impersonalists and the yogis attain liberation. They merge into the impersonal Brahman Jyoti of the Lord. तो पहले हम लोग को जानना चाहिए कि भगवान को लोग 3 स्तर से समझते हैं। There is 3 level of understanding of God. एक है ब्रह्म रियलाइजेशन, एक परमात्मा रियलाइजेशन बोलते हैं, एक भगवान रियलाइजेशन। तो ब्रह्म रियलाइजेशन बहुत कंप्लीट रियलाइजेशन नहीं है। मायावादी लोग का जो रियलाइजेशन है कंप्लीट नहीं है, वो लोग डिटेल नहीं जानते भगवान के बारे में। प्रॉपर एग्जाम्पल था, जैसे हम यहाँ से नुकला वाले देखे तो कैसा लगेगा हमको? सिर्फ ग्रीन लगेगा कि नहीं? उसमें क्या पेड़ है हमको नहीं पता है, गुआवा ट्री है, ड्रैगन फ्रूट है, है? नहीं देखेगा। वो ब्रह्म, नॉट वेरी क्लियर रियलाइजेशन, इसको ब्रह्म रियलाइजेशन कहते हैं। परमात्मा रियलाइजेशन का मतलब है थोड़ा डिटेल रियलाइजेशन है। जैसे हम नगीचे जात देखे, उसमें कटहल का पेड़ है, नदी बह रहा है, अमरूद का पेड़ है, कुछ व्यक्ति रहते हैं उसमें कि नहीं रहते, ये थोड़ा डिटेल रियलाइजेशन है। मगर भगवान रियलाइजेशन का मतलब है उसमें जाकर और वो नदी का पानी पिए, वो कटहल खा कर देखे, हैं, और डिटेल रियलाइजेशन है, ये भगवान रियलाइजेशन। ये लेवल का रियलाइजेशन हमको जानना होगा, तब हम भगवान के पास जाएंगे। नहीं तो जो ब्रह्म रियलाइजेशन है वो भगवान के सिर्फ ज्योति में मिल जाएगा। भगवान के शरीर से ज्योति निकलता है तो वो सोचता वही भगवान है, क्लियर नहीं है, हैं? जो लोग जानते नहीं हैं तो ऐसे समझ लेंगे, हैं? जैसे एक बार प्रभुपाद कहते हैं इंडिया में लोग ट्रेन नहीं देखे थे, दे नेवर सॉ अ ट्रेन। तो लोग बैठे गांव में, और पहला बार ट्रेन आता है तो 3 लोगों को भेजे जाकर देख के और ट्रेन कैसा होता है। तो रात के वक्त था तो ट्रेन दूर था तो उसका बत्ती दिखाता था। तो पहला व्यक्ति दौड़ कर बताया ट्रेन तो एक ज्योति की तरह है, बत्ती है, ट्रेन इज जस्ट लुक्स लाइक अ लाइट। वो बता दिया, फुल रियलाइजेशन नहीं था उसको। तो दूसरा थोड़ा वेट किया, देखा ट्रेन आया, उसको देखा ट्रेन ऐसे चलता सांप के रकम। तो वो दौड़ कर बताया ट्रेन इज लाइक अ स्नेक, सांप की तरह है, वो आकर बता दिया। तो तीसरा वेट करके देखा, ट्रेन आकर खड़ा हो गया, वो कंपार्टमेंट में घूमा, वो कैप्टन का सीट में भी गया, डिटेल देखा तब गया, डिटेल रियलाइजेशन है। तो भगवान रियलाइजेशन डिटेल रियलाइजेशन है, डिटेल जानना। इसी तरह भगवान के बारे में हमको डिटेल जानना होगा। सबसे पहले तो लोग जानते नहीं भगवान कौन है, हैं? सोचते अलग अलग भगवान है, ऐसा है कि नहीं? हम लोग सब इसी तरह जानते थे कि बहुत भगवान है।
मगर भगवान एक है, वो अलग अलग रूप में आता है। कभी नरसिंह रूप में आ जाता है, कभी राम के रूप में आता है, कभी वामन के रूप में आता है, कभी मत्स्या के रूप में, मछली के रूप, कभी वराह रूप में आता है। अलग अलग रूप है उसका। वो कहाँ से आते हैं? वो कृष्णा है। कृष्णा द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन। अकेले ईश्वर कृष्णा और सब वित्या, वित्या का मैंने सेवंट, और सब कृष्णा के सेवंट है। जब राम आता है वो कृष्णा के लिए रावण को मारने आता है और धर्म सिखाने आता है कृष्णा के लिए। कृष्णा वांट्स टू टेल अस सम रिलीजियस प्रिंसिपल्स, सो राम बन के आता है। ऐसे ऐसे तो ये हमको जानना चाहिए कि कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन। जब भागवतम में व्यासदेव सब भगवान के अवतार के बात करते हैं, 24 अवतार के बारे में बात करते हैं, मत्स्य अवतार, वराह अवतार, वामन देव, दत्तात्रेय, परशुराम, अलग अवतार के बारे में बताते हैं। जब कृष्णा के बारी आता है तो क्या बोलता है? इते चामसा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। 1328 है ना, सबको जानना चाहिए। वीडियो के 1328 बोलता है कि सूर्य गोस्वामी बोलता है कि ऑल दिस इनकारनेशन आई मेंशन, जितना अवतार मैं बताया हूं अभी तक, ये सब कृष्णा के विस्तार और विस्तार के विस्तार लोग हैं। एक्सपेंशन एंड एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा। कृष्णा इज ओरिजिनल पर्सनैलिटी गॉड। ये सुखदेव गोस्वामी बताया है, वन ऑफ द अथॉरिटीज। तो अथॉरिटीज के बारे में हमको भगवान के बारे में जानना है, या भगवान के धर्म के बारे में जानना है, तो किससे सीखना चाहिए? युधिष्ठिर से पूछा गया है क्वेश्चन कि इफ यू वांट टू लर्न रिलीजन, हाउ डू वी लर्न रिलीजन? तो युधिष्ठिर बोलता है, युधिष्ठिर यमराज है, यमराज का अवतार है, तो बोलता है तर्को अपृष्टा श्रुतियो विभिन्ना न सब ऋषियात मता न भिन्नम धर्मस्य तत्वा निहितम गुह्यम महाजनो या नगता सम्मता। कि तर्क से हम धर्म नहीं सीख पाए। तर्क मीन्स डिबेट, डिबेट से हम धर्म नहीं सीख पाते। तर्को अपृष्टा श्रुतियो विभिन्ना, विभिन्न विभिन्न शास्त्र पढ़ के हम नहीं सीख पाएंगे। कभी कभी लोग कॉम्पिटिशन करते हैं, डिबेट करते हैं, मैंने यहाँ ऐसे देखा, मैंने यहाँ ऐसे देखा। वो बोलता है ऐसे भी नहीं होगा, शास्त्र पढ़ के भी नहीं होगा। कोई शास्त्र ऐसे बताएगा, कोई शास्त्र ऐसे बताएगा। बोले क्यों? और ना सब ऋषि तो मता न भिन्न, ऋषि लोग के वोटिंग करा के भी नहीं जान पाइयो कि 10 ऋषि में वोट कर दो, बोलो कौन भगवान है। शायद एक राइट हुए 9 रॉन्ग से निकल जाए, तो वोटिंग करा के भी नहीं जान पाइयो। क्यों? बोलते धर्मस्य तत्वा नीतम गुह्यम। धर्म के बात है, बहुत कॉन्फिडेंशियल है, ये गुप्त बात है, हम लोग को समझ में नहीं आएगा। तो कैसे जानेंगे हम? महाजनों या ना गता सम्मता। तो धर्म के महाजन लोग बताते हैं, उसके मान लो। तो उसमें से सुखदेव गोस्वामी भी एक महाजन है। शास्त्र में बताया गया कि 12 महाजन है धर्म के। स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिल, मनु, पलाश, जन को भीष्मो, बलि, बैसाखी, वयम। स्वयंभू माने सेल्फ बॉर्न। ब्रह्मा एक महाजन है। ब्रह्मा जो जी बोलता है वो सही है। ब्रह्मा बोलता है ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण काल। परम ईश्वर बहुत है, हम लोग भी ईश्वर है, घर के मालिक है। कोई औरत लोग पति के मालिक है, कोई पति लोग पत्नी के मालिक है। ऐसे अलग अलग मालिक है हम लोग सब, मगर परम ईश्वर कौन है? परम मालिक कौन है? कृष्णा। सच्चित आनंद उसका विग्रह रूप है। अनादिर आदिर गोविंदा, उसके आगे कोई नहीं है। सर्व कारण कारण, कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। कृष्णा के अथॉरिटी के बिना एक पत्ता नहीं ढिलता है, डोलता है, हैं? कुछ भी हम लोग के ऊपर आए उसमें कृष्णा का हाथ है। कुछ दुख भी आए उसमें भी कृष्णा का हाथ है। तो दुख भी हम लोग को हैप्पी लेना चाहिए, हैं? आजकल हम लोग को जो टॉलरेट करने का जो कम हो गया बहुत, हमारी शक्ति टू टॉलरेट। मन कृष्णा करते हैं, चाहे दुख आए चाहे सुख, हमको टॉलरेट करना चाहिए। 2:14 बोलते कृष्णा मात्रस तु स्पर्श कौनत्या शीतोष्णा सुखदुदा अगम आपान्यो अनित्य तम तिथिस्वा भारत। पर जैसे विंटर और समा आता है, हम सिर्फ टॉलरेट करते हैं, हम उसको बदली नहीं करते कि विंटर को समा में कर देना। वी टॉलरेट, गर्म कपड़ा पहन लें, समा है तो एयरकॉन लगा लें। तो इसी तरह जो दुख और सुख आता है, हम इसको बदली नहीं कर सकते।
हमको टॉलरेट करना होगा। और भगवान जानता है हम लोग कितना सुख दे कितना दुख। तो भगवान का आइडिया है कि कैसे हम लोग ये संसार हमको फीका लगे, हम संसार से तंग हो जाए। भगवान का ये आइडिया है कि हम संसार से तंग हो जाए और यहाँ रहना नहीं चाहे, तब हम भगवान के पास जाना चाहेंगे। प्रभुपाद कहते हैं दिस मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट फिट फॉर जेंटलमैन। कोई जेंटलमैन रहेगा वो यहाँ रहना नहीं चाहता है, नॉट फिट फॉर जेंटलमैन। यहाँ सभी तरह के पाप होता है, चीटिंग होता है, सब चीज़ होता है इसमें, एक दूसरे को नीचा करना, ये सब यहाँ कार्य होता है। तो नॉट फिट फॉर जेंटलमैन। तो इसीलिए हमको जाना चाहिए, कोशिश करना चाहिए यहाँ से निकलने के लिए। जो कोशिश करता है इज़ वेरी वेरी स्मार्ट। मैं हर वक्त एक स्टोरी बताता हूँ। ये संसार एक जेल से तुलना किया गया है, कंपेयर टू अ जेल है। तो कभी कभी देश के प्रधानमंत्री जेल जाता है, कभी कभी तो अपने भी चला जाता है। तो जेल जाता है और जेली लोग के पूछता है कि मैं कुछ आपको रिहा करने आया हूँ, कुछ छूट देने आया हूँ, आप क्या चाहते हैं? तो पहला जेली मिला, उससे पूछा आप क्या चाहते हैं? बोले यहाँ पे अगर अच्छा भोजन मिले, रोटी मिले तो बहुत आराम रहे। बोले बहुत कड़ा रोटी मिलता है, ब्रेड मिलता है। तो अरेंज कर दिया, इनको फ्रेश ब्रेड मिलता है। ये भी मनुष्य है, प्रेजेंट बताया जेली वाला लोग के, इनको भी अच्छा खाना होना चाहिए। तो खुशी हो गया। दूसरे के पास गया, उसको बोलता तुम्हें क्या चाहिए? बोले 2 पिया कपड़ा है और सुबह बहुत पानी बरसे, भीग जाए, बदली नहीं कर पाता। 7 पिया मिले तो ठीक है, बोले रोज बदली करिए एक एक। तो अरेंज कर दिया। तीसरा के पास गया, तीसरा बहुत लंबा जेली था, 6 फुटा है। तो बोलता हूँ मैं रूम बहुत छोटा है, मैं लंबा गोल करके सो नहीं पाता हूँ, मेरे गोल में क्रैम्प पकड़ लेता है, थोड़ा बड़ा बड़ा रूम बनवाइए। तो भी अरेंज कर दिया, वो भी खुशी हो गया। चौथे के पास जाता है, भाई आपको क्या चाहिए? वो बोले हमको ये जेल से निकाल दो, बोले हमको जेल से फ्री कर दो। तो कौन इसमें स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है? हु इज मोर इंटेलिजेंट? विच वन? 4th वन है। तो इसी तरह सास कहता है हम लोग जो यहाँ से निकलना चाहते हैं वो इंटेलिजेंट है। जो यहीं पे रोटी कपड़ा मकान के लिए सब काम करते हैं इंटेलिजेंट नहीं है। बड़ा बड़ा मोबाइल ले लिया, रोटी कपड़ा मकान के लिए, बहुत इंटेलिजेंट नहीं है। जो निकलना चाहता है वो इंटेलिजेंट है। मैंने हम लोग ऑपोजिट देखते हैं, वो इसके पास बड़ा घर है, इसके पास अच्छा मोटर है, पराडो निकाले, हम भी पराडो निकालेंगे, हैं को पैसा कर्जा में करके निकालेगा, मेहनत से भरेगा। मुझे एक व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया से आया, बताया कि आप लोग सोचते हैं हम लोग बहुत सुखी है। वो कहते हैं हम लोग बहुत भारी भारी मौकज ले लिया घर के और मरते मरते भर नहीं पाएंगे। हैं तो जो यहाँ से निकलना चाहता है वो इज इंटेलिजेंट। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। लिविंग सिंपल होना चाहिए। हम लोग का गए हाई लिविंग और सिंपल थिंकिंग हो गया, इसीलिए हम लोग निकल नहीं पाते हैं। तो जो कोई व्यक्ति सोचता है कि हम निकले यहाँ से, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। हैं तो हमको सबको निकलना चाहिए। इसीलिए गीता में भगवान अपने बारे में काफी बताते हैं कि हम लोग सीख लें। एक जगह भगवान बोलते हैं मत्तः परार्थम ना अन्य अन्य कश्चित् अस्ति धनंजय। कहाँ पर बोलते हैं? डिवोटी को जाना चाहिए। भगवद्गीता 7:7 मत्तः परार्थम ना अन्य कश्चित् अस्ति धनंजय। देयर इज नथिंग सुपीरियर टू मी। यह तत्व जानना, भगवान कहते हैं एवं मैं वती तत्वता, जो तत्व से जानता है मुझे, वो यहाँ से निकल पाएगा। तो हमको तत्व से भगवान को जानना चाहिए। भगवान उससे सुप्रीम कोई नहीं है। अलग अलग जगह भगवान कहते हैं। एक जगह भगवान कहता है कविम पुराणम अनुशासितारम अनोरणीयम सम अनुस्मृता सर्वस्य दाताराम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तत्। भगवान को कहते हैं कविम। कविम का मतलब क्या है? भगवान कवि है। 8:9 verse 8:9 में है, 8 chapter verse 9। भगवान कवि है। कवि मीन्स मोस्ट इंटेलिजेंट है। भगवान सब कुछ जानता है, इसीलिए भगवान को कवि कहते हैं, कवि। और पुराणम इज द ओल्डेस्ट है। पुराणम मीन्स इज द ओल्डेस्ट।
अनुशासितारम, अनुशासन करता है भगवान, हैं, सबके ऊपर कानून चलाता है भगवान, अनुशासन करता है। कविम पुराणम अनुशासितम अनौरणीयम, भगवान छोटा से छोटा बन सकता है और बड़ा से बड़ा बन सकता है, अनौर। और सर्वत्र दाता राम, सबको मेंटेन करता है भगवान, सबको मेंटेन करता है, सर्वत्र एवरीथिंग, दाता राम, द मेंटेनेंस, सबको मेंटेनेंस करता है। अचिंत्य रूपम, उस फॉर्म इज वेरी अचिंत्य, जैसे वो सुअर बन के आ सकता है, नरसिंह बन के आ सकता है, मछली बन के आ सकता है, उसका रूप अचिंत्य है बहुत, हम लोग सोच नहीं सकते कैसा रूप में आ जाए। ही कैन कम इन एनी फॉर्म। आदित्य वर्णम, बहुत लुमिनियस लाइक द सन, तमसा परस्तत, ही टेक्स अवे डार्कनेस। भगवान जहाँ रहता है वहाँ डार्कनेस नहीं रहता है। हमारे हृदय में भगवान रहेगा तो हमारा जो डार्कनेस है, अज्ञानता से हम दूर रहे। नॉलेज मीन्स, हम लोग स्कूल में बोलते हैं नॉलेज मीन्स लाइट, तो ज्ञान रहेगा तो उजला रहेगा, ज्ञान नहीं है तो उजला नहीं रहेगा। इसीलिए हमको भगवान के बारे में ज्ञान होना चाहिए। सभी के पास वो बुक होना चाहिए, कृष्णा बुक, उसमें कृष्णा के 90 एक्टिविटीज़ है, 90 लीला है, आप पढ़ सकते हैं तो आप जानेंगे वो भगवान है। तो ऐसे ऐसे भगवान अपने खुद बताते हैं। और प्रभुपाद खासकर बोलता है जो भगवान के बारे में 3 चीज़ हम जान जाएंगे 529 में, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। शांतिम रिच्छति माने अटेन पीस। कैसे हम पीस अटेन करेंगे? जब भगवान के बारे में 3 चीज़ जानेंगे। भगवान भोक्ता राम है, सबका भोक्ता राम, यज्ञ तपस्या का सबका भोक्ता है, इंजॉया है, ही इज द इंजॉय ऑफ ऑल दिस थिंग्स। सर्वलोक महेश्वरम, ही इज द ओनर ऑफ एवरीथिंग। सर्वलोक महेश्वरम, सब लोक का मालिक है। हम लोग सोचते हैं जमीन ले लिया हम 800 स्क्वायर मीटर्स फ्री होल, ये मेरा हो गया है। यानी ये टेम्पररी हम लोग का है, यूज़ करने के लिए भगवान दिया है। हम लोग देखे हमारे पर आजा चला गया, आजा चला गया, सभी लोग आकर चला गए, मगर पता नहीं कहाँ गए वो लोग। तो हम लोग भक्ति करेंगे तो उसको वहाँ से कहीं वो बझे होंगे नरक में, वो भी उनको भी मौका मिल जाएगा निकलने के लिए। शास्त्र में बताया अगर आप भक्ति करोगे तो आपका पितृ भी कहीं बझा होगा तो निकल जाएगा। तो इसलिए बहुत जरूर है, पितृ के भी फायदा करोगे आप लोग, भगवान भक्ति करोगे। और खासकर ये बताता है भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक सुहृदम सर्वभूतानाम। कहते हैं भगवान इज द बेस्ट फ्रेंड। हम लोग कोई फ्रेंड खोजते हैं कि मेरा फ्रेंड चला गया, भगवान इज सिटिंग इन द हार्ट, इज द बेस्ट फ्रेंड। भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, आई एम सीटेड इन एवरीवन्स हार्ट। मता स्मृति ज्ञानम, फ्रॉम मी कम रिमेम्बरेंस, इंटेलिजेंस एंड फॉरगेटफुलनेस। और भगवान से आता है हमारा इंटेलिजेंस। भगवान याद करते हैं इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट रहेंगे, रिमेम्बरेंस रहेगा हमारे पास। फॉरगेट, भगवान भी हमको पागल कर सकता है। भगवान के मेक अस मैड। मैं तो हरदम प्रैक्टिस करता हूँ, मैं कभी कुछ भूल जाता हूँ तो श्लोक याद करता हूँ। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मता स्मृति ज्ञानम अपने, फ्रॉम मी कम्स रिमेम्बरेंस। तो भगवान रिमेम्बरेंस देता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ऐसे डिटेल हमको भगवान के बारे में जानना चाहिए, सब डिटेल जानना चाहिए। एक जगह भगवान कहते हैं यो माम असम मूढ़ो जनाति पुरुषोत्तमा 15:19, कि जो व्यक्ति जानता है आई एम द उत्तम पुरुष, सबसे उत्तम पुरुष भगवान है, तो उसको कुछ दूसरा चीज जानने की जरूरी नहीं है। Anyone who knows me, the supreme personality of Godhead, he does not have to know anything else. तब क्या करेगा वो? भगवान आके वो क्या करेगा तब? तो जान जाएगा भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, तो क्या करेगा? He will engage in my service. जब जान जाएंगे तो उसके सेवा में लग जाएंगे।
तो भगवान का अलग अलग सेवा है। भगवान का मेन सेवा है कि कैसे हम सब जीव को भगवान के पास भेज दें, सब जीव को भगवान के पास कैसे हम भेज दें, सब उसके बच्चों को भगवान के बाप के पास भेज दें। ये भगवान बहुत लाइक करता है। इसीलिए प्रभुपाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन रखा है, हरिनाम रखा है कि कैसे हम लोग प्रीच करें और सब बच्चे लौट जाए। ये भगवान बहुत लाइक करता है। तो अलग अलग तरीका से लोग अट्रैक्ट होते हैं, इसीलिए भगवान प्रसाद भी रखा है, प्रभुपाद प्रसाद भी रखा है, लाइफ मेंबर रखा है, अच्छा टेम्पल माता, लोग डीटी से अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे सब अलग अलग कार्य से लोग अट्रैक्ट होते हैं। मगर भगवान सबसे खुशी होता है जो उसका मैसेज दूसरों को पास करता है। भगवान कहते हैं एनीवन हू पासेस दिस मैसेज ऑफ माय सर्वेंट अर्जुना टू एवरीवन, ही इज वेरी 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 डियर टू मी। 3 दफे वेरी बोलता है, हैं? तो इसीलिए हम लोग खोजते हैं कहीं मौका मिले प्रचार करें, प्रोग्राम करें, ताकि लोग अट्रैक्ट हो जाए। तो भगवान लाइक करता है बहुत ये सब चीज़। तो अलग अलग से बहुत कहता है। भगवान खुद 10वां अध्याय कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभावो मता सर्वम प्रभवते इति मतवा भजन्ति माम बुद्ध भाव समान विदा, कि सब कुछ मुझसे आता है। अहम सर्वस्य प्रभावो, जो ये मटेरियल वर्ल्ड है और आध्यात्मिक जीवन है वो सब मुझसे आता है। सभी जीव मुझसे आते हैं। मम अंश जीव लोक जीव भूत सनातना, जो ये जान जाता है हम सब मता इति मतवा, जिसके मत में आ जाता है कि मुझसे सब कुछ आता है, तो वो मेरा पूजा पूरा दिल से करेगा और दिल बांटेगा नहीं। मता सर्वमते इति मत बुद्ध भाव समान्विता। बुद्ध भाव समान्विता मतलब विद ऑल हिज हार्ट, वो पूरा हृदय से हमारा भक्ति करेगा। तो खासकर भगवान कहते हैं, खासकर सबसे इजी प्रोसेस है, भगवान कहते हैं हमारा भक्ति करना पड़े। भगवान 1855 में कहते हैं, क्या कहते हैं भगवान? 1855 क्या श्लोक है? भक्त्या माम अभिजनन्ति, कि भक्ति करोगे तब हमें जान पाओगे। भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजनन्ति एवं एस चास्मि तत्वता ततो माम विषेत तो ज्ञात्वा विषेते तत् आत्म। One can understand me as I am, as the supreme personality of Godhead, only by devotional service. तो खाली भक्ति से हम ही भगवान को जान जाएंगे कौन है। And when one is in full consciousness of me by such devotion, he can enter into the kingdom of God. तो इसीलिए प्रभुपाद हमारा संस्था का नाम रखा है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियस। हम जब गॉड कॉन्शियस हो जाएंगे तब हम भगवान के धाम में जा सकते हैं। और गॉड कॉन्शियस कब हम होंगे? जब हम भक्ति करेंगे। और कलयुग में कैसा भक्ति करना है? कलयुग में भक्ति बहुत इजी है। कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम लेना। कलो तो नाम मात्रे पूजते भगवान हरि। कलयुग में भगवान के नाम लेने से भगवान का पूजा हो जाता है। ये लोग विश्वास नहीं करते, ये प्रॉब्लम है। खाली भगवान का नाम लो, उसकी पूजा हो जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे करने से भगवान का पूजा हो जाता है। मगर लोग चाहते हैं बहुत भारी सामग्री ला के हवन करे, तब बोलते पूजा हो गया, थोड़ा धुआं निकले है, फिर धुआं घर में घुमाएंगे ऐसा नहीं चलेगा। कलयुग में खाली नाम लो, दिस द प्रोसेस। अलग अलग युग के अलग अलग यज्ञ है। सतयुग में ध्यान यज्ञ है, त्रेता में हवन यज्ञ है, द्वापर में पूजन यज्ञ है, कलयुग में संकीर्तन यज्ञ। ये चारों यज्ञ है, मगर लोग सोचते हैं खाली हवन यज्ञ है, ऐसे सोचते। ये प्रॉब्लम है, यही लोग समझते नहीं है। कलयुग में हम नाम ले भगवान का, ये यज्ञ है। चैतन्य में लिखा है कि कोटिन यशो में यज्ञ एक कृष्णा नाम समा, यही कैसे पासंडी दंडता रे माम। कि अगर कोई बोले मिलियंस ऑफ हवन यज्ञ एक कृष्ण नाम के बराबर है,
तो उसको पासंडी कहते हैं, तो धर्म नहीं जानता है, और उसको यमराज दंड देगा, क्योंकि एक नाम के बराबर मिलियंस ऑफ हवन है, एक नाम के बराबर नहीं है। तो हमको क्या करना चाहिए? कोटिन गौदानम, मिलियंस ऑफ गाय दान करें, एक नाम के बराबर नहीं है। मैं अमेरिका गया, वहाँ लोग गाय दान करें, वहाँ गाय है नहीं तो प्लास्टिक वाला दान करें, प्लास्टिक वाला गाय दान करें। हाँ, उसके संगे $1000 अमेरिकन डॉलर रख देते हैं उसके चारा के लिए तो ये पागल बनाते हैं लोग हैं। एक काम नहीं कर रहा, नाम ले ले, सब इट कवर्स एवरीथिंग, चैंटिंग द होली नेम कवर्स एवरीथिंग। ये बहुत इजी है कलयुग में, यही तो लोग समझ नहीं पाते, यही तो गुप्त ज्ञान है, लोग नहीं समझ पाते, लोग अलग अलग काम करते रहते। तो कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम ले और भगवान का भोग धराया हुआ भोजन करे, भगवान को अर्पण करे भोजन को, तब खाए। ये मेन प्रोसेस है, जैसा अन्न वैसा मन हो जाएगा। तो सभी को खास कर ये करना चाहिए, ऐसे करने से हमारा समझ है भगवान का प्रति वो बढ़ जाएगा। सिर्फ नाम लेने से कितना लोग आते हैं हमारे घर पर। एक फिलिपिनो आया, वो तो जानता नहीं ना कृष्णा राम कौन है, वो जैसे नाम शुरू किया वो फिर कुछ नहीं खाता, बस सब कहता था पहले मैं सभी कुछ खाता था, बोले जितना चीज़ हवा में उड़े सब खाता एक्सेप्ट प्लेन, बोले जितना चीज़ धरती पे चले सब खाता एक्सेप्ट लॉरी मोटर, जितना चीज़ पानी में रहे हम सब खाता एक्सेप्ट बोट। मैंने नाम ले लिया, सब छोड़ दिया है। नाम में इतना असर है, सो पावरफुल। तो सभी को लेना चाहिए। जिसके पास माला नहीं है तो यहाँ से ले सकता है, जिसके पास नहीं है तो मेरे पास आए, मेरे पास घर पर ढेर माला है, तो मैं फ्री दे दूंगा आपको। तो सबको बोलना चाहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भक्ति, ऐसे होता है। द सुप्रीम पर्सन गॉड कृष्णा एंड हिज प्लेनेटरी पोर्शंस कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय मेंटल स्पेकुलेशन नॉर बाय द नॉन डिवोटीज। If anyone wants to understand the Supreme Personality of Godhead, he has to take to pure devotional service under the guidance of a pure devotee. तो ये गाइडेंस, प्योर डिवोटी गाइडेंस के नीचे करना चाहिए। Otherwise, the truth of Supreme Personality of Godhead will always be hidden. As already stated in Bhagavad Gita 7:25, Naham Prakasha Sarvasya. He is not revealed to everyone. तो भगवान कहते हैं 7:25 में, ना हम प्रकाश सर्विस, आई डोंट रिवील टू एवरीवन, ओनली हु डू डिवोशनल सर्विस, उसके नो वन कैन अंडरस्टैंड गॉड सिंपली बाय erudite scholarship or mental speculation. Only one who is actually engaged in Krishna consciousness and devotional service can understand what Krishna is. Invested degrees are not helpful. Invested degrees से नहीं समझ पाओगे, भक्ति करना पड़ेगा। One who is fully conversant with the Krishna science becomes eligible to enter into the kingdom of God, the abode of Krishna. Becoming Brahman does not mean that one loses his identity. Devotional service is there, and as long as devotional service exists, there must be God. The devotee and the process of devotional service. Such knowledge is never vanquished, even after liberation. Liberation involves getting free from the concept of material life. In spiritual life, the same distinction is there, the same individuality is there, but in pure Krishna consciousness. One should not mistakenly think that the word Visate enters into me supports the monism. बोले भगवान में जाना उसका मतलब नहीं कि भगवान में हल जाना, ऐसे नहीं है। भगवान के साथ रहेंगे हम लोग। प्रभुपाद करता है कि दो चिड़िया, ग्रीन चिड़िया जाकर पेड़ में बैठ गए, वो पेड़ में मैच नहीं होते, फिर भी वो वहाँ पर अलग अलग है। ऐसे हम लोग भगवान में जाएंगे, वहाँ अलग भगवान का दिव्य वो है, स्थान है, अलग अलग जो सेवा हम चाहते हैं वो सेवा हमको मिलेगा, मगर वहाँ बहुत आनंद का जीवन है। तो भक्ति करने से ही हम वहाँ जा सकते हैं। अगर भक्ति नहीं करेंगे, और कलयुग में बहुत ईजी है, कलयुग में भगवान प्राप्ति का सेल है। और एक महाजन कहता है सुखदेव गोस्वामी कि कलेर दोष निदे राजन, हे राजन, कलयुग इज फुल ऑफ फॉल्स,
कलयुग दोष फुल ऑफ फॉल्स। अस्तित्व को महान गुना, एक कलयुग का अच्छा गुण है, क्या है? कृष्णादेव कृष्ण से मोक्ष। इस बाय चैंटिंग होली नेम ऑफ लॉर्ड यू विल बी डिलीवर्ड। यह कलयुग का गुड क्वालिटी है। इसीलिए परीक्षित महाराज कलयुग को आने दिया, क्योंकि उसमें अच्छा गुण था कि उसके नाम लेने से भगवान का इस कलयुग में आपको तरनतार हो जाएगा। ठीक है, किसी के पास कोई सवाल है? एनी क्वेश्चंस? कौन कौन जाना चाहता है शरीर छोड़ने के बाद भगवान के धाम? है कोई नहीं जाना चाहता है? पूरा ऊपर हाथ उठाओ जो जाना चाहता है। हाँ, सबको जाना चाहिए, नहीं तो यहाँ आने कोई फायदा नहीं है। अब स्कूल जाओ कुछ सीखे ना तो क्या होगा? तो बुद्धू स्टूडेंट है टीचर्स लोग बताएंगे। ठीक है, तो अब आरती हुआ, हम लोग खड़े होकर आरती करें भगवान का, तो भगवान का कीर्तन करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी के पास गीता नहीं है? गीता मैं लाया हूँ, जो पहले हाँ बोल आ जाएगा मेरे पास ले सकता है। Anyone comes here first can take this Gita. इंग्लिश में है। थैंक यू। हरे कृष्णा। वही गौया है, वजैया और गौया।
Hare Krishna Mahamanta, Srila Prabhupada Goswami, Gaur